माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण के लिए जो फैसला किया, जिसका विरोध कर एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें ST, SC, OBC वर्गों ने भारत बंद का समर्थन किया एवं सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करके समर्थन किया एवं महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में उपवर्गीकरण के निर्णय को संसद से निरस्त कराने एवं न्यायपालिका में भी आरक्षण को लागू कराने की मांग की गई। SC/ST OBC आरक्षण में उपवर्गीकरण के विरोध में उपस्थित लोगों ने बस स्टैंड घुघरी से त्यागी चौक बाजार वार्ड होते हुए बस्ती अंदर से बस स्टैंड तक रैली निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार संरक्षण और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर माननीय नारायण सिंह पट्टा, विधायक बिछिया, कमल सिंह मरावी, पूर्व जनपद अध्यक्ष सिहारे करचाम, नेतराम साहू, नरेंद्र कुम्हरे, नवाजी मरकाम, अरविंद कुशराम, सालिक करचाम, दुर्गा धूमकेती, राजकुमार धुर्वे, हेमंत गणेश परते, हमीलाल मरावी, राजा पट्टा, कालीराम धुर्वे, मुकेश मरकाम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत संवाद से कमलेश वाटिया की रिपोर्ट। ST, SC, OBC आरक्षण के समर्थन भारत बंद जो कि विशाल धरना प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ी, इस विषय में हम जानना चाहेंगे बिछिया विधायक श्री माननीय नारायण सिंह पट्टा जी, जो कि आज अपनी बहुमूल्य समय निकाल करके सभी इस क्षेत्र की जनता के साथ अपना एक सभी समर्थन के साथ जो है आए थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी पड़ गया कि उन्हें आज प्रदर्शन करना पड़ा। एक तो मैं साफ कर दूं कि हम सब लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और इस देश के असली मूल निवासी हैं और मूल मालिक हैं। और आज इस देश के मूल मालिकों के ऊपर जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो आक्रमण कर रहे हैं और उनके जो संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज पूरा भारत बंद रहा और उसी बंद भारत का समर्थन हमारा विकासखंड घुघरी, तहसील मुख्यालय घुघरी जो सफल रहा, जिसमें हमारे सारे मूल निवासी साथी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जिस तरह 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया हुआ है, उस आदेश में एक वर्गीकरण करके उपवर्गीकरण करने का आदेश राज्य सरकारों को दिया हुआ है। उस आदेश से हमारे आरक्षण भी प्रभावित होगा, उससे हमारे शोषित वंचित लोग जो है को लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसी के तहत जो क्रिमिलियर शब्द लाया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता करने का विषय है, जो हम होने नहीं देंगे। आज ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो विशाल धरना प्रदर्शन और यहाँ पर घुघरी बंद, तहसील मुख्यालय, समूचा तहसील मुख्यालय जो आज बंद हुआ, और उस बंद का समर्थन हमारे सारे वर्ग के लोगों ने समर्थन किया। उनको हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये पहला ऐसा बंद का आह्वान है जो सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन इस भारत बंद का सभी व्यापारियों ने, सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर के साथ दिया है। पूरा ये हमारा आंदोलन में सम्मिलित साथी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या अगर मैं जैसे आपको बताया कि ये हमारा पहले चरण का आंदोलन है और इस आंदोलन से साफ स्पष्ट हो गया कि पूरा भारत देश आज बंद है। एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके आज ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, आज 4 पहिया वाहनें बंद हो गई। लोग इस बात से सचेत हो गए, जागरूक हो गए कि ये जो तानाशाही सरकार है
और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, इस आदेश को इस देश का मूल निवासी मानने वाला नहीं है। और जैसा कि मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये हमारा पहला चरण का सांकेतिक आंदोलन है। आगे जो भी रणनीति बनती है वो उस रणनीति के तहत हम सरकार से, माननीय न्यायालय से मांग करेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब इस देश का मूल निवासी जाग चुका है। रहा यहाँ पर विशाल जो कि भारत बंद का आह्वान रहा, उस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो कि घुघरी में आपने अपने मुख्य रूप से आपने यहाँ का नेतृत्व किया, उस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं इस भारत बंद के बारे में? सबसे पहले तो आज भारत बंद के आह्वान पर हमारे घुघरी नगर निवासियों ने, जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और हमारे गांव के आसपास के आए हुए सम्मानित साथीगण, जिन लोगों ने इतनी अहम भूमिका निभाई, उस समर्थन में जो एक शब्द लाया गया क्रीमिलियर, उसका सिद्धांत लोगों को बताया गया और उसमें भलीभांति ये लोग समझ पाए हैं। और आज जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई को, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान में संरक्षित किया है, जो हमको अधिकार दिया है, उस